गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिवीजन। आज है 20 फरवरी। सबसे पहले अपने बात करेंगे स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द डे के बारे में। यहाँ पर उस पर्सन का फ़ोटो और नाम पब्लिश किया गया है जिन्होंने कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर दिया है। वो पर्सन है सचिन जांगरा जी, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुला है? पटना के अंदर बेसिकली ये ओपन हुआ है। और यदि अपने बात करते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय पक्षी है वो भी डॉल्फिन ही है। फिर बात करते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए माँ योजना स्टार्ट की है? वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी के द्वारा ये स्कीम जो है स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं, इस स्कीम के तहत पर्टिकुलर वहाँ पर एक टाइम का जो भोजन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो 20 रुपीज़ होगी, बट 15 रुपीज़ की जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी और ये 15 रुपीज़ जो है यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। फिर बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस जो है 15 फरवरी को बनाया गया। S&P के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो भारत की जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया वो 10% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर अपने बात करते हैं S&P की फुल फॉर्म। स्टैंडर्ड एंड पुअर इसकी फुल फॉर्म रहती है। फिर बात करते हैं, कौन सा देश ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 का हिस्सा बना? ये जो है इंडिया ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है और इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो नॉर्थ पैसिफिक रीजन के अंदर किया जा रहा है। फिर बात करते हैं, किंग्स 11 पंजाब IPL की टीम का नया नाम जो है पंजाब किंग्स रखा गया। फिर बात करते हैं, किस मंत्रालय के द्वारा संदेश नामक एक त्वरित मंच शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा पर्टिकुलर ये एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। ये ऐप जो है व्हाट्सएप ऐप की तरह ही यूज़ करेगा, जिसका नाम संदेश है, जो कि अपने स्वदेशी निर्मित है। भारत सरकार के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। फिर बात करते हैं, अशोका ए सूत्र एक नॉवेल है, उसके जो राइटर है वो इरविन एलन सेल्सियस के द्वारा ये नॉवेल लिखा गया है, जिसके अंदर उन्होंने अशोक के बारे में बताया है कि वो किस वंश से थे, उन्होंने कब जो है वहाँ के राजा बने थे, कब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। इनके बारे में इन्होंने इस नॉवेल के बारे में बताया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। IPL 2021 की जो अभी नीलामी हो रही है चेन्नई के अंदर, उनमें सबसे जो महंगा खिलाड़ी बना वो कौन बना? साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जो है 16.25 करोड़ इनको बाई किया गया है। फिर बात करते हैं, इनसे पहले जो सबसे महंगे प्लेयर थे वो इंडियन थे और युवराज सिंह जी थे, जिनको मुंबई इंडियंस के द्वारा 16 करोड़ के अंदर खरीदा गया था। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन, जैसे अर्जुन तेंदुलकर की बात करते हैं तो ये सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं और उनका जो बेस प्राइस था वो 20 लाख रुपीज़ था। इनको मुंबई इंडियंस के द्वारा भी हाल ही में खरीदा गया। रोहित शर्मा की बात करते हैं तो ये मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं और ये जो है पर्टिकुलर इनको इस बार 2020 का खेल रत्न अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य सरकार ने मां समलेश्वरी तीर्थ के विकास के लिए एक विकास पैकेज की घोषणा की है? ओडिशा राज्य के द्वारा पर्टिकुलर इसकी घोषणा की गई है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे कि राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर कुछ समय पहले माँ सुपोषी नाम से एक स्कीम स्टार्ट की गई थी जो कि गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड थी। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर माँ अभियान स्टार्ट किया गया, जिसके तहत 5 रुपये के अंदर गरीबों को भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी जी, उनको स्कॉच CM ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, उन्होंने यहाँ पर बात की है उड़ीसा के बारे में। बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये पोर्शन आपको दिखाया गया है, उड़ीसा का शो किया गया है। उड़ीसा के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और अपने आंध्र प्रदेश हुआ, इन टोटल 4 स्टेट्स की बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, नवीन पटनायक जी को कुछ समय पहले पैटा जो है एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है।
1 अप्रैल 1936 को इसका जो फॉर्मेशन हुआ था। स्टेट का हाईएस्ट पीक की यहाँ की देवमाली है। फेस्टिवल की बात करते हैं तो रथ यात्रा जो यहाँ की काफ़ी फेमस है। डांसेस की बात करते हैं तो घुंघरू डांस, रूपकुमार नाच डांस और छऊ डांस यहाँ का फेमस है। फिर अपने यदि बात करते हैं कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा के अंदर प्रेजेंट है। इस सन टेम्पल को अभी कुछ समय पहले ये घोषणा की गई थी, इस पूरे टेम्पल को जो सोलर से संचालित किया जाएगा, सोलर एनर्जी से। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क जो यहाँ पर प्रेजेंट है। सिमलीपाल नेशनल पार्क प्रेजेंट है। भितरकनिका नेशनल पार्क भी यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की 147 सीट्स, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीट्स ये भी यहाँ पर प्रेजेंट है। सो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ये बता सकते हैं कि ये जो टेम्पल है कोणार्क का सन टेम्पल, ये किस वंश के राजा के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। फिर बात करते हैं, जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका फ़ोटो एंड नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा, जैसे कि आज किया गया है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ उड़ीसा के बारे में। सो भारत का पहला जो फायर पार्क है वो भी यहीं पर बनाया गया है। 2023 का जो हॉकी का पुरुष वर्ल्ड कप होगा और हॉकी का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो भी यहीं पर बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क नृत्य जो फेस्टिवल है उसके 9th एडिशन उसको भी यहीं पर आयोजित किया गया था। मछली से बने जो भी उत्पाद होते हैं उनको आंगनबाड़ी के डाइट चार्ट में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना। राष्ट्रीय रग्बी टीम को 2023 तक ये स्पॉन्सर करेगा। सुजल मिशन स्टार्ट यहाँ पर किया गया। अमृत योजना में फर्स्ट पोजीशन उड़ीसा राज्य की रही। मधु बाबू पेंशन स्कीम के अंदर ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति है उनको यहाँ पर शामिल किया गया। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना स्टार्ट की गई और 500 साल पुराना एक मंदिर है जो कि यहाँ महानदी के अंदर मिला है। उड़ीसा का जो राज्य सॉन्ग है वंदे उत्कल जो कि लक्ष्मीकांत महापात्रा जी के द्वारा रचित है वो उसको भी मान्यता दी गई। भारत का पहला जो सुनामी तैयार राज्य है उसकी उपलब्धि भी उड़ीसा राज्य को मिली। और मो विद्युत पोर्टल जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है वो भी यहीं पर भी स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। जो भी आपके ग्रुप्स है जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, फेसबुक हुआ, उन पर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर बात करते हैं, जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में किसने इस्तीफा दे दिया। सो जॉर्जिया कंट्री के जियोर्जी जाखरिया जो है पर्टिकुलर, इन्होंने वहाँ पर इस्तीफा दिया है। ये लास्ट ईयर जो था अपना 8 सितंबर 2019 को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे और 18 फरवरी 2021 को उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। फिर यदि बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे मार्क रुtte की बात करते हैं तो नॉर्वे के जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने और उनकी पूरी कैबिनेट ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। फिर गुसिप्पो कोंटे की बात करते हैं, ये बिटली के प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने भी वहाँ से इस्तीफा दे दिया। फिर यदि अपने बात करते हैं करण बाजवा जी जो कि लास्ट ईयर क्लाउड इंडिया के अध्यक्ष बने थे, इनको प्रशांत जो एशिया क्षेत्र है वहाँ का इनको मुख्य बना दिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, या फिर अपने जॉर्जिया की बात करते हैं। सो जॉर्जिया जो कंट्री है वो यूरोप की एक कंट्री है और यहाँ पर आपको ये मैप दिखाया गया है और ये वाला वो जो पोर्शन है वो जॉर्जिया का शो किया गया है। सो जॉर्जिया के साथ जैसे अपने बात करते हैं रशिया की बाउंड्री इसके साथ टच होती है, टर्की की, अर्मेनिया की और अजरबैजान, इनकी बाउंड्री जो है इनके साथ टच होती है। और अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ युद्ध चल रहा था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जॉर्जिया की जो कैपिटल है वो तबिलिसी नाम से चलती है। प्रेसिडेंट यहाँ की सालेमो जुराबिशिलीवी है और करेंसी यहाँ की जॉर्जियन लारी नाम से चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भारत की जो जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया गया वो 10.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑक्सफोर्ड के यूनाइटेड किंगडम के अंदर प्रेजेंट है। और यहाँ पर आपको डिफरेंट जो भी एजेंसीज़ है उनके द्वारा भारत की जीडीपी क्या पहले रही थी 2020 और 21 और 21-22 दोनों के लिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है। सो यहाँ पर अपने यदि बात करते हैं 11% की, सो 11% का जो अनुमान लगाया गया है SBI और फिच रेटिंग के द्वारा लगाया गया है 21-22 के लिए। 10.1 की बात करते हैं तो इकरा के द्वारा लगाया गया और 13.5% नोमुरा
एजेंसी के द्वारा लगाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस शहर को 2020 के लिए विश्व के पेड़ के शहर के रूप में मान्यता मिली है? सो हैदराबाद जो सिटी है उसको पर्टिकुलर इस उपलब्धि से सम्मानित किया गया है। फिर यदि बात करते हैं, ये जो अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एयरबोर्न नाम से एक डे फाउंडेशन है, उनके द्वारा पर्टिकुलर ये अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। हैदराबाद सिटी के साथ साथ 119 सिटीज़ और भी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर 23 कंट्रीज़ की ये सिटीज़ है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है या फिर इस मान्यता से सम्मानित किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे चंडीगढ़ की बात करते हैं तो हिसार और चंडीगढ़ के बीच में अभी एक प्लेन सर्विस स्टार्ट हुई है। भुवनेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत का पहला फायर पार्क है उसका उद्घाटन किया गया है। और इसी के साथ साथ जो कोविड-19 के दौरान एक जो भी पर्सन्स की मृत्यु हुई थी उनको शहीद का दर्जा दिया गया और उनकी याद में एक मेमोरियल जो है वो भी मनाया जा रहा है, जो कि भुवनेश्वर सिटी के जो बिजू पटनायक पार्क है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। पटना की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी राष्ट्रीय डॉल्फिन जो सेंटर है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो कौन सा क्रिकेटर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अभी सेवानिवृत्त हुआ है? सो नमन ओझा जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, ये पर्टिकुलर अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं। ये 37 ईयर ओल्ड प्लेयर है और इन्होंने भारत को की तरफ से एक वनडे, एक 2 T20 और एक टेस्ट मैच के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। फिर यदि अपने बात करते हैं आईपीएल के अंदर, ये बेसिकली अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो हैदराबाद की टीम है उसकी तरफ से खेलते हैं। फिर बात करते हैं फैफ डू प्लेसिस जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, इनके द्वारा भी टेस्ट मैच से रिटायरमेंट होने की घोषणा कर दी गई है। रोहित शर्मा की यदि अपने बात करते हैं तो ये भारत के जो मुंबई इंडियंस की टीम है आईपीएल उसके ये कैप्टन है और इनको भी अभी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो इन्होंने कुछ समय पहले ही क्रिकेट के जितने भी प्रारूप थे उन सभी से संन्यास लिया था। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नमन ओझा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल सलाहकार के पहले भारतीय अध्यक्ष जो है वो कौन बने? सो इनका नाम जो है अजय मल्होत्रा जी है, वो पर्टिकुलर इसके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। फिर जब अपने यदि बात करते हैं बाकी के ऑप्शन के बारे में, जैसे कि नगोची ओगोंजा इवेला की बात करते हैं तो ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डीजी बनी है। अजय माथुर की यदि अपनी बात करते हैं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नेक्स्ट अध्यक्ष होंगे। और प्रीति सिन्हा के बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि ये भारतीय मूल की है और इनको किस पोस्ट के लिए अभी सिलेक्ट किया गया है और कहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। और जो भी पर्सन मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की, सो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा के अंदर प्रेजेंट है। और यदि अपने बात करते हैं इसके जो अध्यक्ष है वो पहली महिला इस बार बनी है जो कि नाइजीरिया की फिजी की रहने वाली है, उनका नाम शमीम खान जी, नजत शमीम खान जी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 5वां या 5वां एशिया प्रवर्तन पुरस्कार 2020 जो है वो किसने जीता? सो ये ऑल जो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, सुदर्शन पंथी, वीरेंद्र सिंह जोरी और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशंस, इन सभी के द्वारा पर्टिकुलर ये जो अवार्ड है वो जीता गया है। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया वो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी केन्या के अंदर प्रेजेंट है। और इसी के साथ साथ जो UNDP है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन सभी के द्वारा पर्टिकुलर ये अवार्ड जो है वो जारी किया गया है या फिर ये प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये जो अपने WCCB है उसका जो फुल फॉर्म रहता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो रहता है। इन सभी को पर्टिकुलर इस अवार्ड से सम्मानित अभी किया गया है। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो CEAT की बाइक जो है उसके जो टायर्स है उनकी एक नई रेंज आई है पंचर सेफ नाम से। सो उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो राणा दग्गुबती को सिलेक्ट किया गया, जो कि बाहुबली मूवी के अंदर जिन्होंने एक रोल निभाया था। फिर बात करते हैं CEAT टायर्स के जो नए ब्रांड एम्बेसडर है या फिर पहले के बने हुए आमिर खान हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच CM ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश के। असम राज्य सरकार द्वारा पुलिस के उपाध्यक्ष या DSP के रूप में जो डिंग
रीडिंग एक्सप्रेस के नाम से फेमस है हिमा दास, उनको सेलेक्ट किया गया। कैंट बोर्ड को ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के लिए ई छावनी जो पोर्टल है वो राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? सो प्रीति सिन्हा जी को चुना गया है। आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष है इसके बारे में, सो यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 के अंदर हुई थी, जो कि जो यूनाइटेड नेशन है उसकी एक ये सब्सिडरी बॉडी है। और ये जो पर्टिकुलर है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट के साथ काम करती है, जो कि वर्ल्ड के जितने भी 47 लिस्ट कंट्री होते हैं जिनकी इकोनॉमी सबसे ख़राब होती है उनको ये माइक्रो फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करवाती है, और वो कंट्री जिनकी इकोनॉमी के अंदर बहुत कम वृद्धि हो रही है उनको भी ये कुछ जो इकोनॉमिक्स है वो असिस्टेंट प्रोवाइड करवाती है। फिर बात करते हैं किसने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता? सो एस थियोडोर भास्करन जी को पर्टिकुलर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं कंचौथ फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर की चिनाब घाटी के अंदर पर्टिकुलर मनाया गया। फिर बात करते हैं किस मंत्रालय के द्वारा पेयजल सर्वेक्षण 2021 को स्टार्ट किया गया? सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अर्बन अफेयर्स के द्वारा पर्टिकुलर इसको स्टार्ट किया गया, जिसके मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी जी हैं। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। ये फ़ोटो उस कैंडिडेट का है जिन्होंने कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताया था। क्वेश्चन एंड आंसर ये कल आज के जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है वो दिखाए गए हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।